हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। इसके लिए आप निम्न वाक्यों की तुलना कीजिए। अजय हेल्प्स हेमंत, अर्थात अजय हेमंत की मदद करता है। हेमंत इज हेल्प्ड बाय अजय, अर्थात हेमंत की मदद अजय के द्वारा की जाती है। दोनों वाक्यों में एक ही कार्य का वर्णन किया गया है, किंतु पहले वाक्य में वर्ब का स्वरूप यह दिखाता है कि कर्ता अजय स्वयं कार्य करता है, और दूसरे वाक्य से ज्ञात होता है कि कर्ता हेमंत के लिए कार्य किया गया है। पहले वाक्य में चर्चा अजय पर केंद्रित है, जो कार्य में सक्रिय एक्टिव है, और दूसरे में चर्चा हेमंत पर केंद्रित है, जो कार्य के संदर्भ में निष्क्रिय पैसिव है। अर्थात जब वर्ब से ऐसा प्रकट हो कि कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, तब उसे एक्टिव वॉइस में होना कहा जाता है। और जब वर्ब से ऐसा प्रकट हो कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि कोई उसके लिए कार्य कर रहा है, तब कहते हैं वह पैसिव वॉइस में है। ध्यान रखिए, एक्टिव वॉइस का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कार्य करने वाले को अहमियत देना होता है, और वहीं पैसिव वॉइस का उपयोग उस समय किया जाता है जब अहमियत उसे दी जाती है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक मजेदार प्रक्रिया के द्वारा इसे समझते हैं। आप हम सभी लोग चाय बनाना जानते होंगे। हो सकता है कुछ लोग ना जानते हों, पर कम से कम उन्होंने देखा तो होगा किस प्रकार चाय बनाई जाती है। चलिए आज इसी प्रक्रिया को सबसे पहले हम एक्टिव के द्वारा समझते हैं, फिर हम इसे पैसिव में समझेंगे। चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम पतीला लेते हैं। वी टेक पॉट। हम पतीले में पानी डालते हैं। वी pour वाटर इनटू पॉट। हम अदरक लेते हैं। वी टेक जिंजर। हम अदरक को पीसते हैं। वी क्रश जिंजर। हम पिसा हुआ अदरक पानी में डालते हैं। वी ड्रॉप क्रश्ड जिंजर इनटू वाटर। हम इसे उबालते हैं। वी बॉईल इट। हम इसमें शक्कर डालते हैं। वी ऐड शुगर इनटू इट। हम 2 मिनट के बाद इसमें चाय पत्ती डालते हैं। आफ्टर 2 मिनट्स वी ऐड टी लीव्स इनटू इट। थोड़ी देर बाद इसमें दूध डालते हैं। आफ्टर सम टाइम्स वी ऐड मिल्क। 3-4 मिनट के बाद बाउल को, पतीले को गैस से उतारते हैं। आफ्टर 3-4 मिनट्स वी पुट ऑफ द बॉल फ्रॉम गैस। हम छलनी को कप पर रखते हैं। वी कीप स्ट्रेनर ऑन अ कप। हम छलनी पर चाय डालते हैं। वी pour द टी ऑन स्ट्रेनर। और अंततः हम चाय का मजा लेते हैं। एंड फाइनली वी एंजॉय द टी। आपने ध्यान दिया, ये सारे वाक्य प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत बने हैं, और ये एक्टिव सेंटेंस हैं। अब हम इसी प्रक्रिया को पैसिव से करते हैं। पतीला लिया जाता है। द पॉट इज टेकन। पतीले में पानी डाला जाता है। द वॉटर इज पोर्ड इनटू द पॉट। अदरक ली जाती है। जिंजर इज टेकन। अदरक पीसी जाती है। जिंजर इज क्रश्ड। पिसा हुआ अदरक पानी में डाला जाता है। क्रश्ड जिंजर इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर। इसे उबाला जाता है। इट इज बॉइल्ड। इसमें शक्कर डाली जाती है। शुगर इज एडेड इनटू इट।
और 2 मिनट के बाद इसमें चाय पत्ती डाली जाती है। आफ्टर 2 मिनट्स टी लीव्स आर एडेड इनटू इट। थोड़ी देर बाद इसमें दूध डाला जाता है। आफ्टर सम टाइम मिल्क इज एडेड इनटू इट। 3-4 मिनट के बाद पतीले को गैस से उतारा जाता है। आफ्टर 3-4 मिनट्स द बाउल इज पुट ऑफ फ्रॉम गैस। छलनी को कप पर रखा जाता है। स्ट्रेनर इज केप्ट ऑन अ कप। छलनी पर चाय डाली जाती है। द टी इज poured ऑन स्ट्रेनर। और अंततः चाय का मजा लिया जाता है। एंड फाइनली द टी इज एंजॉयड। आपने ध्यान से देखा हमने क्या किया? पहली प्रक्रिया में हमने सारे वाक्यों को एक्टिव से बनाया और दूसरी प्रक्रिया में हमने पैसिव सेंटेंसेस का उपयोग किया। अब हम इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। सबसे पहले हम सीखेंगे आज प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस आप बेहद अच्छी तरह से पूर्व में सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनने वाले वाक्यों को पैसिव में बनाना। पैसिव में यह नियम हमेशा ध्यान रखें, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। पैसिव में सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल 1, वे मुझे आमंत्रित करते हैं। दे इनवाइट मी। ये एक एक्टिव सेंटेंस है। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले मुझे उनके द्वारा आमंत्रित किया जाता है। आई एम इन्वाइटेड बाय दैम। हम ये मानकर चलते हैं कि अभी तक आप इतनी इंग्लिश तो सीख ही चुके हैं कि आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों की संरचना को दोहराने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहां से हम डायरेक्ट ही नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों को उदाहरण के लिए बनाएंगे। इसी वाक्य का नेगेटिव बनेगा, मुझे उनके द्वारा आमंत्रित नहीं किया जाता है। आई एम नॉट इन्वाइटेड बाय देम। इसी का इंट्रोगेटिव बनेगा, क्या मुझे उनके द्वारा आमंत्रित किया जाता है? एम आई इन्वाइटेड बाय देम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ाती है। इसका एक्टिव बनेगा, शी टीचेस इंग्लिश। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं, अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट बाय हर। इसका नेगेटिव बनेगा, अंग्रेजी उसके द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय हर। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, क्या अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है? इज इंग्लिश टॉट बाय हर।